हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर। सीबीएसई क्लास 10th मैथ्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग ने थ्योरी प्लस कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे रियल नंबर के बारे में। आज उसके आगे के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्या है? फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ। सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है 69/92 का। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है कि दिए गए नंबर, जो भी नंबर है उसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। तो कैसे पता चलेगा? तो 69/92 का हम क्या करेंगे, तो एचसीएफ निकालेंगे। तो निकालते हैं हम लोग एचसीएफ 69 और 92 का एचसीएफ निकालेंगे। 69 वन जा 69, 23। तो एचसीएफ क्या आया हम लोग का? 23 आया। जो एचसीएफ आया उसको हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में हम क्या करेंगे, तो डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे 23 से, तो क्या आएगा 3/4। ये जो मेरा नंबर है 3/4, ये क्या है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, या नहीं तो इसको क्या कर सकते हैं, तो सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म को ही स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि सिंपलेस्ट फॉर्म उसको कहते हैं जो दोनों नंबर जो 1 के अलावा कोई और नंबर से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो 3/4 1 के अलावा कोई अदर नंबर से डिविजिबल नहीं है। देन मूव सेकेंड क्वेश्चन। 368/496। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो इसका फिर से क्या करेंगे, तो एचसीएफ निकालेंगे। 368/496 वन टाइम से लिखेंगे 368, तो क्या आएगा 821। डिवाइड करेंगे 128, 368 को 128 से 2 टाइम्स में, तो 652 क्या आएगा, तो 211। फिर डिवाइड करेंगे 128 को 1 टाइम्स में, तो 112 क्या आएगा 16। फिर 16 112 को 16 से डिवाइड करेंगे 7 टाइम्स में, तो 112 डिविजिबल हो जाएगा। तो मेरा जो 16 है ये मेरा क्या हो जाएगा, तो एचसीएफ हो जाएगा। उसको हम डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो क्या आ जाएगा, 60 से डिवाइड करेंगे तो 23/31। ये जो मेरा नंबर है ये मेरा क्या हो जाएगा, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड नंबर 473/645। इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालेंगे तो 473/645 1 टाइम से लगाएंगे 473, क्या आएगा 271। फिर डिवाइड करेंगे 473 को 2 टाइम्स में, तो आएगा 443। सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर देन 172 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में, फिर 129 को करेंगे 3 टाइम्स में, तो 43 मेरा क्या हो गया, तो एचसीएफ आया। लिखेंगे 43। अब इसको क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 43 से, तो 11/15। ये जो मेरा 11/15 आया ये भी मेरा क्या है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में। 4 क्वेश्चन नंबर 1095/116 है। आप लोग खुद से बनाइएगा, इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। देन मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 438 एंड 606 लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि इसमें क्या करना है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर मतलब सबसे बड़ा नंबर निकालिए। विच डिवाइड्स दिस एंड दिस नंबर मतलब वो सबसे बड़ा नंबर जो 438 और 606 को डिवाइड कर दे। तो यहाँ पे समझने वाला बात है कि यहाँ पे क्या चीज़ निकाले, एचसीएफ निकाले या एलसीएम निकाले। तो हमेशा बाबू याद रखिएगा कि क्या बोला, लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड दिस एंड दिस मतलब क्या है, 438 और 606 को डिवाइड कर दे। तो इस दोनों को जो नंबर डिवाइड करेगा तो इससे छोटा होगा। और एचसीएफ दोनों नंबर से क्या होता है, छोटा होता है। एलसीएम दोनों नंबर से बड़ा होता है। तो याद रखिएगा जो एचसीएफ होता है दोनों नंबर से क्या होता है, छोटा होता है। इस दोनों नंबर से बड़ा एलसीएम होता है। तो अब जब भी क्वेश्चन में बोला जाएगा कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड दिस एंड दिस नंबर, मतलब कोई भी क्वेश्चन हो और बोले कि लार्जेस्ट नंबर फाइंड करिए जो दिए गए नंबर को डिवाइड कर दे, तो आप लोग आंख बंद करके क्या सोचिएगा, एचसीएफ। देन क्या करा, लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। अब इसमें एक कंडीशन डाल दिया गया है, एचसीएफ तो हम लोग फाइंड करेंगे लेकिन क्या रहना चाहिए, जब डिवाइड करें तो 6 रिमाइंडर रहना चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग, फर्स्टली ही 438 में से 6 माइनस कर देंगे, क्या आएगा 432।
और 606 में से भी 6 माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा 600। तो अब हम लोग फाइंड करेंगे एचसीएफ पहले ही बता दिए क्यों फाइंड करेंगे, क्योंकि हमको बोला है कि लार्जेस्ट नंबर निकाले जो दिए गए नंबर को डिवाइड कर दे। एचसीएफ किसका निकालेंगे तो 432 का और 600 का। चलिए हम लोग फाइंड करते 32606 वन टाइम से करेंगे तो 432 तो आएगा 861। 432 को फिर डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में 336 96 168 को फिर डिवाइड करेंगे 196। मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग को एचसीएफ आता होगा, इसलिए मैं इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। तो क्या आ जाएगा 24 एचसीएफ आएगा। तो एचसीएफ क्या आया 24। तो क्वेश्चन में दिया बोला गया था कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड इतना एंड इतना लिविंग द रिमाइंडर 6 इन इच केस। तो लार्जेस्ट नंबर बोला है तो एचसीएफ निकालेंगे। अब बोला कि रिमाइंडर 6 बचना चाहिए डिवाइड करने पे, इसलिए हम माइनस पहले 6 कर दिए। जो नंबर आया उसका हम लोग एचसीएफ निकाल लिए। तो नीचे में लिखेंगे थर्स रिक्वायर्ड नंबर इज 24। This is our answer. Then moving our next question. Find the largest number which divide 320 and 457 leaving remainder 5 and 7 respectively. तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को हम लोग पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे देन समझेंगे। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड इतना इतना बोला, लार्जेस्ट नंबर निकाले जो इस दोनों को डिवाइड करे। तो मैं जस्ट अभी बताया जो दिए गए नंबर को डिवाइड कर सके तो क्या होगा एचसीएफ होगा। देन उसके बाद क्या करा लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। अब बोला कि 5 और 7 रिमाइंडर रहना चाहिए, 5 इसमें बचना चाहिए और 7 इसमें बचना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे तो माइनस कर लेंगे 320 में से 5 माइनस करेंगे तो 315। 457 में से 7 माइनस करेंगे तो 450। देन हमको क्या करना है तो इस दोनों का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ ऑफ 315 एंड 450 तो लिख सकते हैं 315 450 वन टाइम्स में लगाएंगे 315 तो 531 315 टू टाइम्स में लगाएंगे 270 45 135 3। तो देन आवर एचसीएफ 45। ये हमारा क्या है तो रिक्वायर्ड नंबर है। थर्स required number is 45. Then next question, find the least number which when divided by 35 56 and 91 leave the same remainder 7 in each case। क्या कह रहा है तो लीस्ट नंबर फाइंड करने के लिए जो इस सब से डिवाइड हो जाए, तो इस सब से डिवाइड हो जाए तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे आप एलसीएम फाइंड करेंगे। मतलब जो जो नंबर है ऐसा कोई नंबर जो दिए गए नंबर से डिवाइड हो जाए तो क्या फाइंड करेंगे एलसीएम। कह रहा है कि एक नंबर फाइंड करिए जो इस तीनों नंबर से क्या हो जाए तो डिविजल हो जाए। तो अभी से बात से इस तीनों नंबर से वो नंबर क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए। तो इस तीनों नंबर से जो बड़ा होगा साथ ही साथ तीनों से डिविजल होना चाहिए तो क्या हो जाएगा इस तीनों नंबर का एलसीएम होगा। और साथ ही साथ कहा कि रिमाइंडर 7 होना चाहिए प्रत्येक केस में। तो हम लोग पहले एलसीएम निकाल लेंगे, जो एलसीएम आएगा उसमें 7 ऐड कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड करेंगे तो हम लोग एलसीएम फाइंड करेंगे 35 56 और 91 का। तो 35 का हम लोग क्या कर लेते हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 से करेंगे 5 7 जा 35। 56 का करते हैं तो 2 से करेंगे 28, फिर 2 से करेंगे 14, 2 से करेंगे 7, 91 का करेंगे तो 7 से करेंगे तो 13। तो लिखेंगे 35 इक्वल टू 5 इंटू 7, 56 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, 91 इक्वल टू 7 इंटू 13। तो एलसीएम इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि क्या लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर। मतलब दिए गए जो नंबर उसका प्राइम फैक्टर में से जो सबसे बड़ा पावर रहता है उसका लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है 2, इस सब में 2 कहीं पे है तो इसमें है कितने टाइम्स में है तो 3 टाइम्स में। तो 2 का पावर 3 इंटू 2 के बाद फिर कौन सा प्राइम नंबर है 5, कितना बार में तो एक ही है। 7 यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है तो एक ही 7 हो जाएगा। फिर 13 भी प्राइम नंबर एक ही टाइम्स में है
तो इस दोनों नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3640, मेरा एलसीएम हुआ। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया था कि 7 क्या होना चाहिए, रिमाइंडर बचना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू एलसीएम प्लस 7। तो एलसीएम हमारा 3640 प्लस 7 क्या आ जाएगा 3647। नीचे हम लिखेंगे हैंस दी नंबर इज 3647। आप लोग का इस सारा क्वेश्चन का सोल्यूशन टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो कनेक्ट हो जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 28 एंड 32 लिविंग द रिमाइंडर 8 एंड 12 रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या कहा गया था, स्मॉलेस्ट नंबर निकालिए जो दिए गए नंबर से डिवाइड हो जाए। तो स्मॉलेस्ट नंबर, देखिए स्मॉलेस्ट नंबर जो दिए गए नंबर से डिवाइड हो जाए, तो दिए गए नंबर से डिवाइड हो जाने से मतलब इस दोनों नंबर से बड़ा होना चाहिए, इस दोनों से बड़ा होना चाहिए, डिविजन होना चाहिए। तो क्या फाइंड करेंगे हम लोग, एलसीएम फाइंड करेंगे। लेकिन साथ में बोला कि रिमाइंडर भी होना चाहिए, इसलिए 28 में से हम 8 माइनस करेंगे तो 20 और 32 में से 12 माइनस करेंगे तो 20। ठीक है, अब 28 और 32 का हम लोग क्या करेंगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 32 का करेंगे तो क्या आ जाएगा 16, फिर 2 से करेंगे 8, फिर 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे 2। तो लिख सकते हैं 28 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 7, 32 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो एलसीएम के लिए क्या जानते हैं हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर। मतलब प्राइम नंबर का प्रोडक्ट करेंगे जिसका हाईएस्ट पावर होती है। यहाँ पे 2 का पावर 2 है, यहाँ पे 2 का पावर 5 है, तो लिखेंगे 2 का पावर 5। यहाँ पे 7 का पावर 1 है, यहाँ पे 7 पावर नहीं कुछ तो 0 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 7। इसको प्रोडक्ट करके लाएंगे करेंगे तो क्या हो जाएगा 224। लेकिन बोला था कि रिमाइंडर भी बचना चाहिए, तो हम लोग का जो दोनों में का कॉमन डिफरेंस क्या है 20 है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 224 में से 20 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 204। दिस इज आवर रिक्वायर्ड नंबर। तो हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 204। And our next question, find the smallest number which when increased by 17 is exactly divisible by both the number। करने का मतलब क्या है कि एक छोटा नंबर फाइंड करिए जो उसको हम 17 से 17 इंक्रीज कर दे तो दोनों नंबर से डिविजिबल हो जाए। तो दोनों नंबर से जो डिविजिबल होगा इसमें दोनों उस नंबर का बड़ा नंबर होना चाहिए। ये दोनों से बड़ा नंबर जो डिविजिबल भी हो तो क्या हो जाएगा, इस दोनों का एलसीएम होगा। तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम किसका फाइंड करेंगे, 4, 6, 8 और 5, 2, 0 का। तो चलिए फाइंड करते हैं। 4, 6, 8 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 4, 6, 8 का 4, 6, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से करेंगे 2, 3, 4, फिर 2 से करेंगे तो 1, 1, 7, फिर 3 से करेंगे 39, फिर 3 से करेंगे 13, 5, 2, 0 का 2 से करेंगे 2, 6, 0, फिर 2 से करेंगे 1, 3, 0, देन फिर 2 से करेंगे 65, फिर 5 से करेंगे 13। तो लिख सकते हैं 4, 6, 8 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13, 5, 2, 0 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 30। इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 13, 2 का पावर 3 इंटू 5 इंटू 13। देन एलसीएम इक्वल टू हम लोग जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर। तो प्राइम नंबर 2 है, यहाँ पे भी 2 है, लेकिन हाईएस्ट पावर दोनों में कहाँ है, तो यहाँ पे 2 का पावर 3, तो इसको लेंगे 2 का पावर 3। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, नहीं है तो ये वाला 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 का पावर 2 इंटू में फिर 5 यहाँ नहीं है तो ये वाला 5 लेंगे क्योंकि प्राइम नंबर है। यहाँ पे 13 है, यहाँ पे भी 13 है, 13 लेंगे। तो एलसीएम इसको प्रोडक्ट करेंगे तो 4, 6, 6, 3 आएगा। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया था कि जब हम उसको 17 से इंक्रीज करेंगे तब दोनों डिविजिबल हो जाते हैं। इस एलसीएम में हम क्या करेंगे 17 माइनस करेंगे, तो 4, 6, 6, 3 में से 17, इस सब को प्रोडक्ट करेंगे तो हम लोग को आंसर 4, 6, 8, 0 आएगा। तो 4, 6, 8, 0 में से 17 माइनस करेंगे तो हम लोग को क्या आएगा 4, 6, 6, 3 आएगा। हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 4, 6, 6, 3।
Then our next question is find the greatest number of 4 digit which is exactly divisible by 15, 24 and 36. बोला गया है कि ग्रेटेस्ट नंबर 4 डिजिट का जो इस तीनों नंबर से क्या हो जाता है, एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है। इस तीनों नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाने का मतलब कि इसका जो एलसीएम होगा उससे एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले लिखेंगे ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा 9999। देन हम लोग फाइंड करेंगे क्या, तो एलसीएम 15, 24 और 36 का। तो 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 5 से 15, 24 का करेंगे 2 से 12, 2 से करेंगे 6, 2 से करेंगे 3, 36 का करेंगे 2 से करेंगे 18, 2 से करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे 3। तो लिख सकते हैं 15 इक्वल टू 3 इंटू 5, 24 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 36 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो 3 इंटू 5, 2 का पावर 3 इंटू 3 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। तो एलसीएम में क्या लिखेंगे हम लोग जानते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर। तो क्या हो जाएगा 2 का पावर 3 इंटू में 3 का पावर 2 इंटू में 5, तो क्या आएगा 360। तो ये तो मेरा एलसीएम आया, लेकिन बोला गया था कि क्या होना चाहिए, तो इस सारे नंबर से डिविजन होना चाहिए। तो एलसीएम से हम उसको क्या करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 360 को हम ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है उसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, 2 टाइम्स में लगाएंगे 7 2 0, तो 2799, फिर 7 टाइम्स में लगाएंगे 2520, तो आएगा हम लोग का 279। अब हमको क्या करना था, तो इतना रिमाइंडर बच रहा है, तो इतना रिमाइंडर बच रहा है, इसको हमको क्या करना है, तो एग्जैक्टली डिविजल होना चाहिए। इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो 999 में से माइनस करना पड़ेगा 279, तब जाके मेरा आंसर जो आंसर आएगा 9720, ये एग्जैक्टली डिविजल हो जाएगा 360 से। तो नीचे में लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड number is 9720. Then our next question is find the largest 4 digit number which when divided by 4, 7 and 13 leaves a remainder of 3 in each case. चलिए तो हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो लार्जेस्ट बोला है 4 डिजिट नंबर, तो लिख लेते हैं पहले लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, तो 9999। तो बोला गया जब इस तीनों नंबर से जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर बचना ही चाहिए। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया तो वैसा ही सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे 4 7 13 का, तो 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 2, फिर 7 का करेंगे तो खुद 7 प्राइम नंबर है, 13 खुद प्राइम नंबर है, तो 4 बराबर लिख देंगे 2 इंटू 2, 17 इक्वल टू 17 इंटू 1, 13 इक्वल टू 13 इंटू में 1। तो एलसीएम क्या आ जाएगा 4 इंटू 17 इंटू 13, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, तो 364। फिर 364 को डिवाइड करेंगे 9999 से, तो 2 टाइम्स में करेंगे तो 728 आएगा 2719, फिर 7 टाइम्स में करेंगे 2548 तो आएगा 171। जो रिमाइंडर आया उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 9999 में से 171 माइनस करेंगे तो 9828 आएगा। तो ये मेरा एग्जैक्टली डिविजुअल हो जाएगा, लेकिन कहा गया है क्वेश्चन में क्या रहना चाहिए कि 3 रिमाइंडर बचना चाहिए, तो इसमें +3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9831। तो अपना हम लोग का लास्ट आंसर क्या होगा, हेंस द required number is 9831. Then moving our next question, find the least number which should be added to 2497 so that the sum is exactly divisible by this 4 number. तो इस चारों नंबर से exactly divisible होना चाहिए, तो फिर क्या करेंगे एलसीएम ही निकालेंगे फिर सबका। तो 5 का प्राइम फैक्टर एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम निकालना है 5 6 4 3 का, तो 5 खुद प्राइम नंबर है तो क्या हो जाएगा 5 का
5 1 जा 5, 6 का करेंगे तो क्या होगा 2 3 हो जाएगा, 4 का करेंगे तो 2/2 होगा, 3 का करेंगे तो 3 1 होगा। तो लिख सकते हैं हम 5 इक्वल टू 1 इंटू 5, 6 इक्वल टू 2 इंटू 3, 4 इक्वल टू 2 इंटू 2, 3 इक्वल टू 1 इंटू 3। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इक्वल टू 60। तो बोला गया है कि ऐसा लिस्ट नंबर, तो क्या निकालेंगे विच शुड बी एडेड टू इतना, इसमें कितना हम ऐड कर देंगे तो सम क्या हो जाएगा, इससे डिविजल हो जाना चाहिए। तो डिवाइड करेंगे 60 को 2 4 9 7 से, 4 टाइम्स में 2 4 0 97, 1 टाइम्स में 60 37। तो देखिए अगर सब्ट्रैक्शन बोलता तो डायरेक्ट हम लोग सब्ट्रैक्ट बोला जाता सब्ट्रैक्शन के लिए कि कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एग्जैक्टली डिविजन होना चाहिए, तो जो रिमाइंडर बचा वो डायरेक्टली हम सब्ट्रैक्ट करते तो हमारा आंसर आता है। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि हमको सम करना है इस नंबर में जो एग्जैक्टली डिविजन हो जाए इस सारे नंबर से, इस सारे नंबर से मतलब इसके एलसीएम से ही डिविजन होना चाहिए। इसका एलसीएम आया हमको 60, 60 से डिविजन होने के लिए हमको इसमें क्या नंबर ऐड करना होगा, तो क्या करेंगे 60 में से 37 माइनस करेंगे 23 जो आया इसमें हम ऐड कर देंगे तो 60 से एग्जैक्टली डिविजन हो जाएगा। तो क्या कर देंगे रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू क्या करेंगे 2497 में हम लोग 23 ऐड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43 91 एंड 183 सो टू लीव द सेम डिवाइडर इन ईच केस। दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर बट दिस इज नॉट लिस्ट। हम लोग फिर अगले लेक्चर में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और भी क्वेश्चन को। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा। ग्रेटेस्ट नंबर हमको निकालना है, विल डिवाइड इतना मतलब इस सब को डिवाइड कर दे तो क्या फाइंड करेंगे एचसीएफ फाइंड करेंगे। लेकिन साथ में कंडीशन भी है कि रिमाइंडर क्या रहना चाहिए सेम रहना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन रहे तो हम लोग क्या करेंगे 183 माइनस 91, 183 माइनस 43, 91 माइनस 43। मतलब क्या किए हैं देखिए ये जो तीनों नंबर है तो बड़ा में से छोटा नंबर, बड़ा में से छोटा नंबर, फिर बड़ा में से उसका छोटा नंबर, फिर सेकेंड लार्जेस्ट में से छोटा नंबर को माइनस कर देंगे। जो मेरा आंसर आएगा 92, 91 में से 183 में से 43 माइनस करेंगे तो 140 और 48। इस तीनों को हम लोग क्या करेंगे तो एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो 92 का फाइंड चलिए करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो 2 से करेंगे 46, फिर 2 से करेंगे 23, 48 का करते हैं 2 से करेंगे 24, फिर 2 से करेंगे 12, फिर 2 से करेंगे 6, फिर 2 से करेंगे 3। 140 का करते हैं 2 से करेंगे 70, फिर 2 से करेंगे 35, फिर 5 से करेंगे 7। तो लिख सकते हैं 92 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 23। तो क्या होगा 2 का पावर 2 इंटू 23। 48 को क्या लिख सकते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 140 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो एचसीएफ में हम लोग जानते हैं क्या लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर, मतलब जो कॉमन प्राइम फैक्टर है उसका प्रोडक्ट। तो एक 2 कॉमन है, फिर ये सेकेंड 2 कॉमन है, देन आवर नथिंग इज कॉमन। तो लिखेंगे 2 इंटू 2 क्या आ गया 4। हमको एचसीएफ ही फाइंड करना था, हमारा आंसर आ गया हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 4। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।